कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, इस बात की चिंता नहीं। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, इस बात की चिंता नहीं। आज मोदी जी को और उनकी सरकार को चिंता है कि सत्येंद्र जैन को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष सिसोदिया पे कैसे कार्रवाई की जाएगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे जेल में डाला जाएगा। ये नया कश्मीर तो नहीं बना मोदी जी के राज में, 90 वाला कश्मीर बन गया, 90 वाला कश्मीर। जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, लेकिन उनको उनके घर के अंदर ही जेल बनाकर कश्मीर के अंदर बंद कर दिया गया है। 18 हत्याएं हो चुकी है, 18 हत्याएं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। न अमित शाह जी को चिंता है, न मोदी जी को चिंता है। भाजपा के सारे सांसद, भाजपा के सारे विधायक घड़ियालू आंसू बहा बहा के कह रहे थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं पूछना चाहता हूं, आज कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? देश के प्रधानमंत्री बताओ किस बिल में छुपे हुए हैं? अमित शाह बताओ कहां छुपे हुए हैं? बीजेपी के नेता, इनके सांसद और विधायक किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? सामने आओ और इस मुद्दे पे हमको जवाब दो। पूरा देश आपसे जवाब चाहता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे और दावा किया गया था कि कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदने की छूट होगी। कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए थे। उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी, और 2022 में जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, जब कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं, एयरपोर्ट भरे हुए हैं, सड़कें भरी हुई है, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं, उस वक्त भी 56 इंच के सीने वाली मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रीय संघ की सरकार है, जिस सरकार के अंदर 2022 में और 1990 में दोनों समय के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको भगाया गया। आज देश की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, देश भर में जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है, जनता के बुनियादी मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, इस बात की चिंता नहीं। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, इस बात की चिंता नहीं। आज मोदी जी को और उनकी सरकार को चिंता है कि सत्येंद्र जैन को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष सिसोदिया पे कैसे कार्रवाई की जाएगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे जेल में डाला जाएगा। आपने बहुत मुकदमा किया, बहुत जांच कराई, बहुत सीबीआई छोड़ी, बहुत ईडी छोड़ी, आज तक कुछ नहीं कर पाए। और जब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ईमानदारी से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। तुम्हारे इन उत्पीड़नों से न हम रुकने वाले हैं, न हम थमने वाले हैं। तुम जितना जुर्म करना चाहते हो हमारे ऊपर करो। और केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, लेकिन कश्मीर के लोगों को सुरक्षा दो। बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। उस वक्त इस देश के लोगों को शर्म आती है, मोदी जी को शर्म नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती। शर्म आती है उस वक्त जब हमारे किसान, हमारे देश के अन्नदाता 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहते हैं, 3 काला कानून वापस कराने के लिए सड़कों पर बैठे रहते हैं। वो बार बार कहते हैं ये काला कानून वापस ले लो। उनको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी लाठियों से पिटवाया जाता है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कभी पानी की बौछार कराई जाती है, कभी दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार बिछाए जाते हैं उनके आगे। लेकिन 1 साल तक वो अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन जब करता है, 750 किसान
जब शहीद हो जाते हैं उस वक्त इस देश के किसानों को शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आती। मोदी जी को शर्म नहीं आती। महंगाई जब आसमान पर पहुंच जाती है, जब आसमान पर महंगाई पहुंच जाती है, पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो जाता है, इस देश के लोगों की महंगाई से कमर टूट जाती है। उनको तो शर्म आती है, लेकिन मोदी जी आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आप लोग एक बेशर्म सरकार चला रहे हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आती। ये देश 8 साल में आपके कृत्यों से, आपके कारनामों से शर्मिंदा है और बार बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। साथियों और दोस्तों, आज जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि वहां पर सामूहिक पलायन, पूरे के पूरे घर, पूरी की पूरी बस्तियां वहां से निकल के दूसरे इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर बेगाने हो गए। कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर विदेशी हो गए। कश्मीरी पंडितों पे जिस प्रकार का जुल्म और अत्याचार वहां पर हो रहा है, अगर आप देश उस दृश्य को देखेंगे तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये नया कश्मीर तो नहीं बना मोदी जी के राज में, 90 वाला कश्मीर बन गया। 90 वाला कश्मीर। आज 23 मई की तारीख, उसके पहले वहां पर एक कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या होती है। सारे लोग लिख कर देते हैं, सारे लोग निवेदन करते हैं सरकार से कि हमको ऐसी जगह पे पोस्टिंग कर दीजिए, ऐसी जगह हमें लगा दीजिए जहां पर हम अपनी नौकरी सुरक्षित तरीके से कर सकें। लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। उनके साथ किया क्या जाता है? जहां पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां उनके सामने पुलिस बल लगा दी जाती है। जब वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं, जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती है। और पता नहीं आपने वो दृश्य देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उनके कॉलोनियों में ही ताला लगा के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वो वहां से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमको सुरक्षा दे दो, लेकिन उनको उनके घर के अंदर ही जेल बनाकर कश्मीर के अंदर बंद कर दिया गया है। आज एक के बाद एक राहुल भट्ट की हत्या हुई, रंजना बाला की हत्या हुई। आज वहां पर अभी कल मैं देख रहा था, कश्मीर के अंदर 2 माइग्रेंट मजदूरों की, जो दूसरे इलाकों से जाके वहां पे मजदूरी करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। 18 हत्याएं हो चुकी है, 18 हत्याएं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। न अमित शाह जी को चिंता है, न मोदी जी को चिंता है, न इनके कैबिनेट के लोगों को चिंता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।